थैंक यू लॉर्ड। ज़मीन और आसमान का बनाने वाला प्यारा सच्चा जिंदा खुदावंद यीशु से आपका शुक्र, आपकी तारीफ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहुँचे आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए आज की शाम हम लोग खुदावंद यीशु मसीह के करीब जाएं और खुदावंद से दुआ मांगें आज के इस विशेष हीलिंग prayer मीटिंग में। और मुझे मालूम है कि ज़मीन आसमान का सच्चा और ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह इस समय मेरे और आपके बीच में है, जो मुझे और आपको आशीष देगा आज की शाम में। और मुझे मालूम है मेरे पास में बड़ा खास मैसेज है जो लास्ट नाइट प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है, और आज की शाम मैं आपके साथ बांटूंगा कि ज़मीन आसमान का खुदा आपकी ज़िंदगी में किस तरह से खुदा चाहता है कि आप बिल्कुल आनंदित रहें और एक हैप्पी ज़िंदगी और एक हैप्पी लाइफ आप व्यतीत करें। सो आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग दुआ मांगें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले प्यारे सच्चे जिंदे खुदावंद यीशु मसीह, आज के इस मुबारक और अच्छे दिन में मेरे खुदावंद जब आपकी वेदी पर हैं, खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं आज की शाम इस इबादत में आप बड़ी आशीष बड़ी बरकत दीजिए और आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में बने रहे। और मेरे खुदावंद यीशु मसीह तमाम नज़ीर भाई बहनों के लिए जिनके निवेदन हमारे पास में खुदावंद आसमान से अपने हाथ बढ़ा दें और एक एक व्यक्ति को छू लें, मुकम्मल शिफा छुटकारा चंगाई दे और आपके खून की सामर्थ आपकी कुव्वत के जीवन में काम करें। मेरे खुदावंद आज की शाम जब आपकी वेदी पर हैं दुआ करते मेरे खुदावंद हमारे असीज आदरणीय कर्नल वीके जैन के लिए, मेरे खुदावंद यीशु मसीह की पत्नी के लिए, मेरे खुदावंद जो भी कमी कमजोरी वीकनेस है, मेरे खुदावंद आपके खून की सामर्थ आपकी कुव्वत उनके जीवन में काम करे और तमाम अंधकार का बंधन आपके नाम में टूट जाए। प्रभु यीशु मसीह आसमान से अपने हाथ बढ़ा दें और आप छू लें, मुकम्मल शिफा छुटकारा चंगाई आप दीजिए और आपकी चंगाई की सामर्थ मेरे खुदा लोग के जीवन में काम करने पाए। इसी तरह मेरे खुदावंद यीशु मसीह भाई आनंद कुरी के लिए दुआ करते हैं जो कानपुर शहर के अंदर है, मेरे खुदावंद आसमान से अपने हाथ बढ़ा दें, बरकत दें और तमाम प्रॉब्लम परेशानियाँ आपके सामर्थ के नाम में दूर होने पाए। खुदावंद यीशु मसीह इस समय जब आपकी वेदी पर है मेरे खुदा भाई राजू जेकब के लिए विशेष दुआ करते मेरे खुदावंद जो जबलपुर शहर का रहते हैं, अपने लगातार अपने अनुग्रह बना के रखा, आपके शुक्रगुजार मेरे खुदा आगे संभालिए, बड़ी बरकत दीजिए और आपकी कुव्वत मेरे खुदावंद आपकी सामर्थ इनकी मदद करे और तमाम प्रॉब्लम परेशानियाँ मेरे खुदा आपके सामर्थ के नाम में दूर होने पाए। खुदावंद यीशु मसीह जब इस समय आपकी वेदी पर है मेरे खुदावंद तमाम अजीज भाई बहनों के लिए जिनके ढेर निवेदन हमारे पास है, मेरे खुदा एक एक को नाम बनाओ आपकी वेदी पर रखते हो चाहते हैं खुदा आसमान से अपने हाथ उड़ा दें और एक एक को छू लें, मुकम्मल शिफा छुटकारा चंगाई दें और आपके खून की सामर्थ आपकी कुव्वत एक एक के जीवन में काम करे और आपके सामर्थ के नाम में एक एक व्यक्ति आजाद होने पाए। आज की शाम मेरे खुदा इस इबादत में बड़ी बरकत दें, हमारे देश में और दुनिया में चैन अमन शांति बनी रहे। दुआ को सुने कबूल करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। ज़मीन और आसमान का बनाने वाला सच्चा और जिंदा खुदा है और जिस खुदा की आज की शाम पर आप इबादत कर रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से जाने कि वो जिंदा खुदा यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में है। आज एक बड़ी खास बात जो मेरे पास में है और जो खुदा यीशु मसीह ने मुझे दी है, मैं एक बड़ी ढेर चीज़ों पर विचार कर रहा था और विचार कर रहा हूँ और जो बात आपके साथ बांटा चाहूँ। यदि अगर एक साल में बाइबल कॉलेज से एक साल के अंदर यदि बाइबल कॉलेज से जस्ट लाइक कि 1000 स्टूडेंट निकलते हैं और वो 1000 स्टूडेंट 1000 लोगों को प्रचार करते हैं, अगले साल फिर 1000 निकलते हैं और ये एक और एक ये 2 हो जाते हैं और फिर ये 2000 लोगों को प्रचार करते हैं। 1000 को इन्होंने करा, 2000 को इन्होंने करा, फिर ये आगे और बढ़ जाते हैं, फिर और आगे करते हैं। और इस तरह से जो मैं लिस्ट हिसाब लगा रहा था कि कम से कम भी हर घर के अंदर, ना कि हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ परंतु दुनिया के हर घर के अंदर ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए था कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, हर घर के अंदर। लेकिन एक बड़ी लिस्ट में देख रहा था कि आज भी उन्हीं गिने चुने लोगों तक ही सीमित है, आज भी उन्हीं गिने चुने लोगों तक जितने 20 साल पहले थे, 50 साल पहले थे, आज भी उन्हीं लोगों तक हैं।
आगे नहीं बढ़े। आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये मैं बात कैसे बता रहा हूं, आगे नहीं बढ़े। एक बड़ी और रहस्यिक बात आज आपके साथ बांटूंगा कि क्यों आगे नहीं बढ़े, आखिर क्यों। आगे बढ़ना चाहिए था हर घर के अंदर। हर एक पास्टर से यदि अगर बात करें तो उनकी बड़ी गवाही होती है, मेरा दर्शन ये है, मुझे ये प्रभु यीशु मसीह ने विजन दिया है, मुझे ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है। बिल्कुल, लेकिन जो बात यदि प्रभु यीशु मसीह ने कही तो फिर टल कैसे गई। प्रभु यीशु मसीह की बात तो कभी नहीं टलती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यस तो फिर यस। अंधा देखने लगे तो अंधा देखने लगे, लंगड़ा चलने लगे तो लंगड़ा चलने लगे, बहरा सुनने लगे तो बहरा सुनने लगे, गूंगा यदि बोलने लगे तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला तो गूंगा बोलने लगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं इस विषय पर कि हर घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह का ये मैसेज कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और पूरी दुनिया के अंदर हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। कारण क्या है? आपको और आगे लेके जा रहा हूं, कैसे हम काम कर सकते हैं। लेकिन आज यही एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज एक बड़ा खास दिन है हीलिंग प्रेयर मीटिंग का, और हम लोग फ्राइडे दिन हीलिंग प्रेयर मीटिंग, और इस हीलिंग प्रेयर मीटिंग में ना कि ऑनलाइन, जब ऑफलाइन यदि बातें रही तब भी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को और प्रभु यीशु मसीह की पावर को देखा, खुदा उनकी काम को देखा कि तमाम बीमार प्रभु यीशु मसीह ने चंगे करे, चाहे उनकी कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो। कितनी बार इस बात को देखा, एक लड़का जिससे डॉक्टर ने कह दिया, निहाल सिंह लड़के का नाम, जो डॉक्टर ने कह दिया कि ये जब तक चलेगा, जब तक जिंदा रहेगा, इसका पैर यूं ही मुड़ा रहेगा और ये पैर इसका सीधा नहीं हो सकता। निहाल सिंह, पैर सीधा नहीं हो सकता, ये यूं ही रहेगा जब तक जिंदा रहेगा। दिल्ली एम्स से ट्रीटमेंट चल रहा था और एम्स के डॉक्टर ने ये कहा कि जब तक भी इसका जिंदगी यूं ही चलेगा, पैर इसका सीधा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पैर बहुत ज़्यादा अंदर से इसकी जो मस्से से बेकार हो चुकी है। हमें पता चला, और जब मैं उनके घर में गया, बैठा, उसकी माँ की बात सुनी, पिताजी की बात सुनी, एक ही बेटा, तकलीफ हो रही थी, बातें सुन सुन के समझ नहीं आ रहा था कैसे जवाब दें। बस मैंने उनसे एक बात कही, प्रभु यीशु मसीह आज की शाम यहाँ पर है और वो प्रभु यीशु मसीह आपके बेटे को चंगा कर देगा, इसका पैर अभी ठीक हो जाएगा। और मालूम है, यूं हाथ फेर कर जैसी दुआ करी है, खुदावंद यीशु मसीह ने अनुग्रह करा कि वो लड़का निहाल सिंह तुरंत उछल के खड़ा हो गया, तुरंत कल में ठीक हो गया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है, प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आजाद करने वाला है। मैं और आप तो आजाद है ही नहीं। कल भी दास्तब के जुए में गुलामी में फंसे थे, आज भी पाप की गुलामी में बरकरार फंसे हैं। प्रभु यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पे बहाया हुआ लहू, प्रभु यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पे खाए कोड़े, प्रभु यीशु मसीह की रचवाई दाढ़ी, तमाम बेइज्जती, मुस्ताई एक तरफ, आज भी हम बरकरार बिल्कुल गुनाह में बुरे हुए हैं, निकलना नहीं चाहते हैं। कारण क्या है? क्यों हम लोग हर घर तक ये बात पहुंचाने में असमर्थ रहे कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। मुझे एक बात बहुत अच्छी और बड़ी बढ़िया लगती है। एक व्यक्ति, जब ये पता चला लोगों को कि ये व्यक्ति बीमार है, एक व्यक्ति जब ये पता चला लोगों को कि ये व्यक्ति बीमार है, एक व्यक्ति गया, उसने जाके उसके घर में देखा, हाँ भाई ये व्यक्ति बीमार है। वो दूसरे के घर में गया और उसने दूसरे के घर में जाकर उससे कहा कि भैया मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उसने कहा हाँ बताइए क्या करना है। उसने नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरे साथ चलना है। किसी एक व्यक्ति को आपकी मदद की जरूरत है। ये दोनों इकट्ठे होकर फिर किसी तीसरे व्यक्ति के घर में गए और तीसरे व्यक्ति से कहा भैया प्लीज हमें आपकी मदद की जरूरत है। इस व्यक्ति ने देखा, रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, सामने खड़े, उसने कहा भैया बताइए क्या करना है। उसने कहा नहीं आइए, मुझे नहीं किसी और व्यक्ति को आवश्यकता है। ये तीनों व्यक्ति फिर मिलकर एक और व्यक्ति घर में गए
और जाकर इन्होंने कहा, भैया चलिए, हमें आपकी बड़ी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। कहा बताइए, चलिए। यस। चलते चलते इन्होंने कहा, नहीं हमें नहीं, किसी और को आपकी मदद की ज़रूरत है। ये चारों व्यक्ति इकट्ठे हुए। अब चारों व्यक्ति इकट्ठे हो गए। फिर इन्होंने चारों व्यक्ति उस घर में गए, देखा, तब ये जो बीमार था ये उस खाट पर पड़ा हुआ था। इस व्यक्ति की बीमारी ऐसी है, ये हिल नहीं सकता, झुल नहीं सकता, क्योंकि लकवे का, झोले का मारो बीमार है। और ये व्यक्तियों ने देखा कि ये व्यक्ति बीमार है बहुत ज्यादा, एक आदमी से उठेगा नहीं, और 4 आदमियों की आवश्यकता है। इन्होंने 4 आदमियों को इकट्ठा करा और चारों व्यक्ति इकट्ठे होकर इस व्यक्ति के घर में पहुंच गए। जब ये चारों व्यक्ति इस व्यक्ति के घर के अंदर पहुंचे, देखा तो ये बीमार बेचारा पलंग पे पड़ा हुआ है, कुछ बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, झुल नहीं सकता, बुरा हाल है। चारों व्यक्ति उठे, बड़ी ईमानदारी से उस खाट को उठाया। इन्होंने ये नहीं सोचा ये बीमार है, इन्होंने ये नहीं सोचा ये पलंग गंदा है, कितने समय से पलंग धुला नहीं है और इस पलंग पर ये बीमार पड़ा हुआ है। इन्होंने जरा नहीं सोचा कपड़े खराब हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, जरा नहीं सोचा। चारों व्यक्तियों ने बड़ी शिद्दत के साथ में इस बीमार व्यक्ति की खाट को क्या करा, उठाया। 4 व्यक्तियों ने। आज क्यों हम लोग असमर्थ रहे ये बात पहुंचाने में कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, क्योंकि हम इन 4 लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए। 4 लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए, और ये 4 लोग इकट्ठे नहीं हो पाए कि जाकर उस झोले के मारे हुए व्यक्ति की खाट उठा लेते। अरे नहीं, मैं बड़ा बिजी हूं। अरे नहीं, मैं तो अपने चर्च में, यार मेरे को पाजी साहब का फोन आया, मैं वहां जा रहा हूँ। अरे यार किसी और को ले जाओ, मैं वहां जा रहा हूँ, पाजी साहब फोन आया, पाजी साहब बुला रहे, पाजी साहब मुझे वहां जा रहा हूँ मैं। हाँ चर्च में मीटिंग है चर्च में, तो वहीं तो जा रहा हूँ मैं, अब किसी और को पकड़ लीजिए। प्लीज सॉरी, मैं बाद बात करता हूँ। हम इन 4 लोगों को नहीं पकड़ पाए। आज मालूम है आपको, ये मेरा चर्च, ये तेरा चर्च, और इन तमाम चीज़ों ने आज लोगों की जिंदगियों को कितना बर्बाद कर रखा है, कितना ख़त्म कर रखा है। जब मैं लोगों से, मेरी बात होती है, मैं लोगों से सुनता हूँ, मुझे सच में तकलीफ होती है। आज घर के घर, परिवार के परिवार तिफरके में हैं, अलग हैं, बर्बाद हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ब्लेसिंग नहीं है, बरकत नहीं है। सबसे बड़ी बात कि आपस में मेल मिलाप नहीं है, आपस में भाईचारा नहीं है, एक दूसरे के घर के अंदर ही दुश्मन बने बैठे हैं। क्या कारण है? 4 व्यक्ति जमा नहीं कर पाए। आज हम एक दूसरे के लिए कुछ एक अलग नजरिया है। नहीं, मैं नहीं कर सकता, नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं बड़ा समर्थ हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं नहीं कर सकता। काश यदि अगर मैं और आप इन 4 व्यक्तियों से ये वाली बात सीख लेने जीवन के अंदर कि यस, हमारे जाने से एक आत्मा बचेगी, हमारे जाने से एक व्यक्ति बचेगा, ना कि एक व्यक्ति बचेगा, हमारे जाने से एक पूरा परिवार, पूरा खानदान जो बर्बाद हो रहा है, जो खत्म हो रहा है, जिसे शैतान खत्म कर रहा है, एक वो पूरा परिवार बच जाएगा, एक वो पूरा खानदान बच जाएगा। अगर ये वाली बात कुछ आपको पता चल जाए, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा और कैसा रहेगा जब यदि अगर ये 4 व्यक्ति जाकर इस झोले मारे व्यक्ति को, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, आज तो बड़ी शान शौकत ये है कि मेरे कपड़े ना खराब हो जाए, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और ये कम लोगों को मीटिंग अटेंड कर रहे थे, लोग कहेंगे पता नहीं क्या कर रहे थे। आज इन 4 लोगों में शामिल होने की आवश्यकता है। क्या आप होना चाहते हैं? आज इन 4 लोगों की आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह को। क्या आप इन 4 में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं, हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं इन 4 व्यक्तियों के साथ में शामिल होना चाहता हूँ? क्या आप चाहते हैं जमीन आसमान के खुदा को आज इन 4 लोगों की जरूरत है जो एक झोले के मारे व्यक्ति के बोझ को उठा सके, जो एक झोले के मारे व्यक्ति को उठाकर अपने कंधों पर उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पास ला सके। ऐसे व्यक्ति को
जो लगातार बीमार है, लगातार मजबूर है, परेशान है, एक ऐसे व्यक्ति को उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए, जिसे कि प्रभु यीशु मसीह चंगा कर दे। आज ऐसे 4 लोगों की आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह को। क्या आप उन 4 लोगों में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप अपने इस काम को जो लगातार मतलब जिसका अमेजिंग नहीं कर सकते, आप अपने घर में बैठे हैं और आप कह रहे जी मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, मुझे मैं बहुत व्यस्त था, आप बेवजह बैठे टीवी देख रहे हैं और आप नहीं मैं बहुत प्लीज किसी और मिल जाएगी। अगर आपकी जिंदगी के 30 साल हैं, 40 साल के, आप 50 साल के, आप 60 साल के, क्या यदि अगर आपको इस कामों से फुर्सत मिल गई हो, यदि इन कामों से आपको छुटकारा मिल गया हो, यदि आप इन कामों को पूरा कर चुके हो, तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको इन 4 लोगों में देखना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह इन 4 व्यक्तियों में सबसे पहला व्यक्ति मैं बनना चाहता हूँ, मैं और 3 लोगों को जमा करना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि एक झोले के मारे व्यक्ति को आपके द्वारा झोले का मारा व्यक्ति चंगा हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि एक बीमार जो लगातार परेशान है, लगातार पूरा परिवार परेशान है, पूरा दुखी परिवार है, क्या परिवार आपके लिए दुआ करने लगे? क्या आप चाहते हैं कि पूरा परिवार आपको दिल भर के दुआएं दे? क्या आप चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो झोले का मारा हुआ पलंग पे पड़ा है वो उठकर चलने लगे, फिरने लगे, जय जयकार करने लगे प्रभु यीशु मसीह की? क्या आप चाहते हैं? नहीं चाहते? सो फर्स्ट गुड, चाहते हैं और वेरी गुड। बट प्रभु यीशु मसीह आज की शाम ऐसे 4 लोगों को ढूंढ रहा है जो एक झोले के मारे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए। पास्टर्स को नहीं, वे सब आदरणीय रिस्पेक्टेड यस, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे समर्पित 4 लोग जो एक झोले के मारे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर आ जाए। एक ऐसे समर्पण के 4 लोग जो एक झोले के मारे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए। क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए? क्या आप इन 4 लोगों में की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं? आज की शाम में जमीन आसमान का खुदा ऐसे 4 लोगों को ढूंढ रहा है जो एक झोले के मारे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए। अगर हम इन 4 लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएं, हमारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग, ऑल क्रिश्चियन की बात कर रहा हूं, ऑल समुदाय, ऑल किसी एक पर्टिकुलर मिशन की बात नहीं कर रहा, तो हर घर के अंदर हम ये वाली बात पहुंचाने में असमर्थ नहीं रहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। एवरीबडी, 704 जातियां हमारे देश के अंदर हैं। हम उन 704 जातियों के करोड़ों और अरबों लोगों तक हम ये वाला मैसेज पहुंचा पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। और आप इन्हीं करोड़ों अरबों लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो झोले के मारे हुए हैं, जो बीमार हैं और जो पलंग पे पड़े हुए हैं, किसी एक का इंतजार देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति आकर मेरी मदद कर दे। और काश अगर आप इन 4 लोगों की टीम लेकर किसी एक व्यक्ति के घर में घुस जाएं जो झोले का मारा व्यक्ति है, आप उसकी खाट को अपने कंधों पर उठा के चलने लगे। अब सोच के देखिए कि इस व्यक्ति के दिल से आपके लिए कितनी दुआएं निकलेंगी, इस व्यक्ति के दिल से आपके लिए कितनी ब्लेसिंग निकलेगी, कितने अच्छे शब्द निकलेंगे आपके लिए, क्योंकि आप इस व्यक्ति का ही नहीं वरन इसके पूरे परिवार की आप सेफ्टी से सुरक्षा चाहते हैं। इसके पूरे परिवार को आप इन तमाम प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। क्या आप किसी एक परिवार को बचाना चाहते हैं? क्या आप किसी एक व्यक्ति को ये बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है? क्या आप किसी एक ऐसे झोले के मारे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना चाहते हैं? कैसे? मुझे कल की रात में किसी एक व्यक्ति की कॉल थी और इन्होंने बताया कि मेरे पड़ोसी भैया आपके साथ फेसबुक पे जुड़े हैं। उन्होंने मुझे आपका वीडियो शेयर करा। मैं काफ़ी दिन से बीमार था बट पता नहीं क्या हुआ, कल उन्होंने शेयर कर दिया और मैंने देखा
और प्रभु यीशु मसीह ने, मैं देख ही रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया। मेरे भाई और मेरी बहन, कितने ऐसे आपके पड़ोस में, आपके सामने, आपके पीछे, आपके घर के पीछे कितने ऐसे ढेर लोग हैं जो ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति आकर मेरी मदद कर दे। क्या आप इन 4 लोगों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं किसी एक व्यक्ति को, झोले के मारे बीमार को, एक ऐसे लाचार व्यक्ति को जो अपने आप से उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, जिसे कुछ मालूम नहीं, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास में एक ऐसे व्यक्ति को लाने के लिए? क्या आप इन 4 लोगों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं? या फिर आप, अरे नहीं, मैं बहुत बिजी, मेरे पादरी साहब का फोन आया, मेरे पादरी साहब का फोन, मेरे चर्च में मीटिंग है यार, मैं बाद में बात करता हूँ ना, आपको बोला ना, मेरे अपने चर्च में मीटिंग है यार, मुझे नहीं मतलब है, नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं अपने चर्च में मीटिंग है यार। या आप ये वाली बातें कह रहे हैं, या फिर ये कि यस चलिए क्या करना है? मेरे भाई और मेरी बहन, कितने ढेर लोग ऐसे हैं जो झोले के मारे बीमार हैं। आज मुझे और आपको सबको, मेरी आपकी ड्यूटी बनती है कि हम इस झोले के मारे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए। ऐसे लोगों को, ऐसे समाज, ऐसे ढेर लोग जो झोले के मारे हुए हैं, जो आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं? मैं आपका डिसीजन सुनना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देखते हैं, अभी देख रहे हैं सुबह सुबह, अगर बाद में भी देखते हैं, आप अपना विचार मुझे ज़रूर से शेयर करें। फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9458609289। आप मुझे ज़रूर से व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ये तो आप कमेंट के द्वारा भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूँ। क्या आप इन 4 लोगों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं या नहीं? क्या आप किसी एक झोले के मारे बीमार को चंगा कराना चाहते हैं, चंगा कर देखना चाहते हैं? क्या आप इसके दुखी परिवार को एक खुशी की जिंदगी देना चाहते हैं या नहीं? मैं आपके उस कमेंट का इंतजार करूंगा, आपके जवाब का, कि आप क्या चाहते हैं। मेरे भाई और मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, पूरी दुनिया से प्यार करता है। ऑल वर्ल्ड, तमाम वर्ल्ड के लोगों से, दुनिया के लोगों से प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए कलवरी क्रूस पर अपना कीमती खून बहा दिया। सब, हर एक व्यक्ति के लिए, नॉट फॉर क्रिश्चियन, एवरीबडी, ऑल वर्ल्ड, माय कास्ट एंड 704 जातियां, 704 कास्ट, 704 जातियां, इन सब लोगों से प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है, हर एक व्यक्ति से। और प्रभु यीशु मसीह ना कि प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि आप बीमार रहें, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि आप दुखी रहें, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि आप परेशान रहें। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप आनंदित हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप बिल्कुल सेफ, सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, एक हैप्पी जिंदगी जिए। बट कैसे? कोई एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, 4 लोगों की आवश्यकता है कि एक झोले के मारे व्यक्ति को उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाए। क्या मेरे भाई और मेरी बहन, आप चाहते हैं किसी एक झोले के मारे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए? क्या आज आप ये निर्णय लेना चाहते हैं कि हाँ, मैं किसी एक बीमार को, झोले के मारे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लाऊंगा? हाँ, मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पास जरूर से लेकर आऊंगा। क्या आप चाहते हैं? जब ये प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, बात यही खत्म नहीं हो गई। इन्होंने उस छत को, जिस छत के नीचे प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, इन्होंने छत को खोला, बात यही खत्म नहीं हुई। और उस बीमार को, उस पलंग को, उस खाट को जिस पर वो बीमार पड़ा हुआ था, बीमार को रस्सी से बांधा होगा या पलंग को रस्सी बांधा होगा, और फिर उस पलंग को धीरे 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 धीरे, किसी के सर पर पाया न लगे, पलंग किसी पे न टकराए, धीरे धीरे, कितनी मेहनत करी होगी, उस पलंग को नीचे लटकाया। और जब ये बीमार प्रभु यीशु मसीह के सामने लटका चुके, नीचे पलंग रख दिया, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पलंग को ऊपर से आते नीचे देखा, और प्रभु यीशु मसीह ने इस बीमार को देखा, मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? और प्रभु यीशु मसीह ने इनका, उसका नहीं,
हम कहते थे उसका नहीं, और प्रभु यीशु मसीह ने इनका विश्वास, इनका फॉर यू, प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास में, उसके नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने इनका विश्वास देखकर, इनका विश्वास देखकर आपके अंदर कितना विश्वास है, और प्रभु यीशु मसीह ने इनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए, लकवे के मारे हुए बीमार से कहा, उठ उठ और अपनी खाट उठा। क्या बोले प्रभु यीशु मसीह? वो तेरे विश्वास में देखा कर, इनका विश्वास देखकर, ओनली फॉर यू। मेरे भाई और मेरी बहन, आज जब आप खुदा की कलाम को सुन रहे हैं, हमें कहानियां बड़ी अच्छी लगती हैं, मनगढ़ंत प्लानिंग बड़ी अच्छी लगती है। आज ये खुदा का कलाम है आपकी जिंदगी के लिए। क्या आप एक किसी ऐसे दुखी, मजबूर परिवार को सहारा देना चाहते हैं? क्या आज आप किसी एक बेसहारा का सहारा बनना चाहते हैं? क्या आज आप एक झोले के मारे व्यक्ति को वादा करते हैं कि हाँ यीशु मसीह मैं आपके पास लेकर आऊंगा? क्या विचार है आपका? पौरुष का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह का कलाम, खुदा का कलाम बता रहा है, और ये चार व्यक्ति उठाकर यीशु के पास लेकर गए। यीशु मसीह ने इनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे व्यक्ति से कहा, उठ। उसका विश्वास देखकर नहीं, इनका विश्वास देखकर, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। क्या लिखा पौरुष के वचन में? और सबके देखते, और सबके देखते ये व्यक्ति खाट उठाई और सबके सामने अपने घर आनंद से, कैसे आनंद से अपने घर वापस। क्या आप चाहते हैं मेरे भाई और मेरी बहन? क्या आप चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति आपके द्वारा आनंद से अपने घर में जाए? क्या आप चाहते हैं कोई एक व्यक्ति खुशी से अपने घर में जाए? क्या विचार है आपका? क्या चाहते हैं आप? यदि अगर आप चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति आनंद से आपके घर, अपने घर में जाए, तो आप एक खास काम करिए, इन चार लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाइए। प्रभु यीशु से आपको ढूंढ रहा है और आपको बुला रहा है। आइए आंखें बंद करें और दुआ मांगें। और क्या आप आज की शाम इन चार लोगों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं, हाँ यीशु से मैं इन चार लोगों की लिस्ट में सबसे पहला व्यक्ति मैं बनना चाहता हूँ? आप मुझे बुला लीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले प्यारे सच्चे जिंदे खुदावंद, आज के इस मुबारक और अच्छी शाम आपकी वेदी पर है। प्यारे खुदावंद, आपका कलाम हमारी ज़िंदगी, हमारे जीवन में 100 गुना फैलाए, और हम सब भाई बहन प्यारे खुदावंद इस बात का निर्णय लें कि हाँ प्रभु यीशु से इन चार लोगों की लिस्ट में हम शामिल हो जाए, और हम कोशिश करें कि किसी भी तरह से किसी एक झोले के हमारे व्यक्ति को प्रभु यीशु से आपके पास लेकर आ जाए। जब हम ऐसा करेंगे, इस दुनिया के हर घर में हम ये बात बता पाएंगे कि यीशु से आपसे प्यार करता है। मेरे खुदावंद अनुग्रह करिए आज की शाम इस इबादत में, बड़ी बरकत दी आपने, आपके शुक्रगुज़ार, आपके कलाम ने हमसे बातें करें, शुक्रगुज़ार। मेरे खुदा देश दुनिया में चैन में शांति बनी रहे, और एक एक बीमार आपके सामर्थ्य नाम में चंगा। दुआ को सुन लिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त का शक़र अब से लेकर अब्दुल्लाबाद इस स्थान के साथ हर एक व्यक्ति साथ होते रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की खुदा बरकत दे।